जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, मिथिलापुर का यह राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसीलिए यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण तथा नित्य कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म है। वैशाख मास में धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊ तथा छतरी और पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावली, कुआं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन का कार्य करना, कथा सुनना, गौ को घास डालना, ब्राह्मण के चरण धोना, गुड़, सोंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होता, उसका पति की आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घरों में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरवादी नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसीलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। यहीं पर वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।